तेंदुलकर 24 अप्रैल 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए। उनके वालिद रमेश तेंदुलकर मराठी ज़बान के नावल निगार और शायर थे, जबकि उनकी वालदा रजनी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थीं। तेंदुलकर के वालिद ने उनका नाम अपने पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। तेंदुलकर के 3 बड़े बहन भाई हैं, 2 सौतेले भाई नितिन और अजीत और बहन श्वेता। तेंदुलकर ने अपने इब्तदाई साल बांद्रा में शाइस्ता सहवाज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गुजारे। एक नौजवान के तौर पर तेंदुलकर बहुत लड़ाकू थे और स्कूल में अक्सर बच्चों के साथ झगड़ा करते थे। बचपन में तेंदुलकर को टेनिस और क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो अमेरिकी खिलाड़ी जॉन मैकनर को अपना आइडियल मानते थे और उन्हीं के अंदाज में लंबे लंबे बाल रखते। उस वक्त तेंदुलकर बाकायदा टेनिस की कलाई अपने सर पर बांधते थे। लड़ाकूपन को ख़त्म करने के लिए उनके बड़े भाई अजीत ने उन्हें क्रिकेट से मुतारिफ़ करवाया और उन्हें क्रिकेट कोच रमाकांत आचारिकर से मिलवाया। उनकी पहली मुलाकात में तेंदुलकर अच्छा नहीं खेल पाए। अजीत ने कोच से दरख्वास्त की कि उन्हें खेलने का एक और मौका दें। इस बार वो बहुत बेहतर खेले और आचारिकर की एकेडमी ने उन्हें रख लिया। आचारिकर तेंदुलकर की सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें शादर आश्रम विद्या मंदिर स्कूल भेज दिया गया, जहां से नामवर खिलाड़ी पैदा हुए। 1984 के आखिर में शादर आश्रम में बतौर क्रिकेटर आगाज़ किया। तेंदुलकर घंटों प्रैक्टिस करते। तेंदुलकर को आउट करने वाले गेंदबाज को एक सिक्का मिल जाता। अगर तेंदुलकर आउट हुए बगैर सेशन मुकम्मल कर लेते तो सिक्का उन्हें मिल जाता। तेंदुलकर जीतने वाले 13 सिक्कों को अपनी सबसे कीमती अमलाक मानते हैं। स्कूल क्रिकेट के अलावा तेंदुलकर क्लब में भी क्रिकेट खेलते थे। 1984 में 11 साल की उम्र में उसने जॉन ब्राइट क्लब में खेलते हुए कांगा क्रिकेट लीग में डेब्यू किया। 1988 में उसने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए खेला। 1987 में 14 साल की उम्र में तेज़ गेंदबाज के तौर पर तरबियत हासिल करने के लिए मद्रास में MRF पीस फाउंडेशन में शिरकत की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर डेंस लिली इससे मुतासिर नहीं हुए और इन्हें बैटिंग पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। 20 जनवरी 1987 को मुंबई के बरबोरन स्टेडियम में एक नुमाइशी मैच में इमरान खान की टीम के मुतबादिल खेला। तेंदुलकर ने 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बॉल बॉय के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1988 में श्रद्धा आश्रम के लिए खेलते हुए तेंदुलकर और विनोद कांबली ने सेट एक्सवेयर हाई स्कूल के खिलाफ लॉर्ड हैरिस शील्ड इंटर स्कूल गेम में 664 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत में बैटिंग की। 14 नवंबर 1987 को 14 साल की उम्र में तेंदुलकर को 1987-1988 के सीज़न के लिए रांची ट्रॉफी में मुंबई की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया। हालांकि वो अक्सर मुतबादिल फील्डर के तौर पर खेलते थे। 11 दिसंबर 1988 को 15 साल की उम्र में तेंदुलकर ने वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ मुंबई के लिए अपना डेब्यू किया और इस मैच में नॉट आउट 100 रन बनाए, जिससे वो पहली बार डेब्यू में सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र हिंदुस्तानी बन गए। तेंदुलकर ने 1988-1989 का रांची ट्रॉफी सीज़न मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर ख़त्म किया। उन्होंने 67.77 की औसत से 583 रन बनाए। 1988-1999 में तेंदुलकर को स्टार क्रिकेट क्लब के बैनर तले इंग्लैंड के दौरे के लिए एक नौजवान हिंदुस्तानी टीम के लिए चुना गया। 1990-1991 में रांची ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई को हरियाणा से आसानी से शिकस्त हुई थी। तेंदुलकर के 75 गेंदों पर 96 रन ने फतह में कलीदी किरदार अदा किया। 1989-1990 में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेलते हुए तेंदुलकर ने दिल्ली के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी में नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी बनाई। 1995 में तेंदुलकर ने मुंबई की कप्तानी करते हुए पंजाब के खिलाफ 140 और 139 रन बनाए। 1995-1996 में ईरानी कप में मुंबई की कप्तानी हिंदुस्तान के खिलाफ की। उनकी डबल सेंचुरी 204 मुंबई के लिए 1998 में बरबोरन स्टेडियम में मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ खेलते हुए थी। मजमूई तौर पर तेंदुलकर ने 5 रांची ट्रॉफी फाइनल्स खेले, जिसमें मुंबई ने 4 जीते। ढाका में ICC 1998 के क्वार्टर फाइनल में तेंदुलकर की शिरकत ने हिंदुस्तान के सेमीफाइनल की राह हमवार की।
जब उन्होंने 128 गेंदों पर 141 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें हासिल कीं। 1999 एशियन टेस्ट चैंपियनशिप फरवरी और मार्च में हुई, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे। टूर्नामेंट के पहले 4 दिनों में तकरीबन 1 लाख लोगों ने शिरकत की, जिसने टेस्ट हाजिरी के मजमूई रिकॉर्ड का 63 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले मैच में तेंदुलकर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के हाथों आउट हुए। तेंदुलकर ने अपनी दूसरी टेस्ट सेंचुरी बनाई और श्रीलंका के साथ मैच ड्रॉ हो गया, जो पाकिस्तान ने जीता और हिंदुस्तान फाइनल तक ना पहुंच सका। तेंदुलकर को 2008 में इफ्तिताही इंडियन प्रीमियर लीग 20 मुकाबले में इनकी होम टीम मुंबई इंडियन के लिए आइकॉन खिलाड़ी और कप्तान बनाया गया। एक आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर उसको 11,21,250 US डॉलर की रकम में साइन किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2010 एडिशन में मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और सचिन तेंदुलकर ने 14 इनिंग्स में 618 रन बनाए। उसने 2010 IPL अवार्ड में बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन कप्तान के अवार्ड भी जीते। तेंदुलकर ने बतौर कप्तान IPL में 500 से ज़ायद रन बनाए। IPL के 78 मैचों में तेंदुलकर 2,334 रन बनाए। अपनी रिटायरमेंट के वक्त वो मुकाबले की तारीख में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।